बच्चों ये जो सामने दो आपकी होती फिगर बने हुए हैं और देख के भी लग रहा होगा कि थोड़ा डिफिकल्ट है इनको बनाना, टाइम टेकिंग है, इसलिए पहले बना दिया गया है। और यह है क्या? टॉरॉयड। टॉरॉयड या मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू current carrying toroid. And toroid, suppose you can view it as it is a long solenoid turned into circular shape. Okay, this is actually long solenoid turned into circular shape. कुछ ऐसा ही toroid को आप मान सकते हैं। और वो अभी मेरे पास यहाँ से रखा हुआ है, ठीक है, शायद यही कल देखे थे आप, तो दरअसल तो सिलिंग की है। और इसको हम ये जो सोलेनॉइड की बात कर रहे थे कि ऐसे ये सोलेनॉइड है और इसको टर्न कर दें ऐसे तो उसको टॉरॉयड बन जाएगा। या इसको थोड़ा हम इसको फिर से आपको दिखा देना चाहेंगे कि टॉरॉयड और सोलेनॉइड में दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आइए थोड़ा कोशिश करते हैं आपको दिखाने की। ओके, देखिए ये आपको हम लोगों ने इसको सोलेनॉइड की तरह इस तरह आपको दिखाया था कि ये सोलेनॉइड है। और अगर यही लॉन्ग सोलेनॉइड अगर इसको ऐसे टर्न कर दिया जाए, आप इसको समझ सकते हैं कि अगर इसको सर्कुलर शेप दे दिया जाए ऐसा, तो क्या बन जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये शेप, ये जो शेप है वो क्या है? टॉरॉयड है। यही टॉरॉयड है, ठीक। अब ये थोड़ा बड़ा बनाने के लिए इधर और थोड़ा बीच में गैप बनाने के लिए हम थोड़ा सा एक उपाय करते हैं ऐसे, ये इसको ऐसे करते हैं, ठीक। थोड़ा सा ये शेप, इसका साइज थोड़ा बड़ा रहेगा और इसको देख सकते हैं ऐसे। तो ये इसको हम इस तरह इसको दिखा सकते हैं कि यहाँ पर ये क्या है? ऐसा, ये टॉरॉयड शेप है ना, ये टॉरॉयड है। और इस तरह इसको, तो एंडलेस सोलेनॉइड, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं कि एंडलेस सोलेनॉइड है। इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ कहाँ दिखना है? तो हमारे पास जो रीजन बन रहे हैं, देखिए ये एक आउटसाइड रीजन है, एक क्या है इसके अंदर जो टर्न्स के भीतर, यहाँ पर जो टर्न्स आप देख रहे हैं इसके भीतर में, यहाँ पर इसके अंदर, और एक क्या है जहां पर हमने ये बीकर छोड़ा है ना, ये बीच में गैप, यहाँ पर वो इनर स्पेस जनरली बोलते हैं इसको, इनर स्पेस में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। जो ये ट्यूब है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा और ये बाहर वाले रीजन में क्या होगा। तो यहां पर भी बाकी स्ट्रक्चर तो समझने में कोई दिक्कत नहीं है कि ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, लेकिन ये करंट की डायरेक्शन, देखिए करंट की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, थोड़ा उसको थ्री डायमेंशनल व्यू के साथ उसको हमको सोचना पड़ेगा कि ये कैसे हो रहा होगा। तो जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, जो करंट की डायरेक्शन होती है या ये जो चार्जेस का फ्लो होता है, वो टर्न्स में एक ही कंडक्टर, एक ही वायर क्या है, वही उसी के टर्न्स बने हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत टर्न बने हुए हैं। और इट हैज दिस होल शेप स्ट्रक्चर, इट हैज बीन टर्न्ड इनटू सर्कुलर शेप। So this is spring-like structure, it is turned into circular shape. So here it is visible as toroid. Okay. So one by one we have to find out magnetic field due to this toroid. We have to use Ampere's central law to find out magnetic field everywhere. So to apply Ampere's central law, we have to assume Amperian loop passing through that point where we have to find out magnetic field.
So we have to find a magnetic field in outside region, inside this toroid means in this tube, and here in the central portion or in the open space here in the central region. In this region, suppose you have to find out magnetic field at this point. Okay, then an एम्पीरियन लूप must pass through this point. और हमें जब एम्पीरियन लूप एज्यूम करना पड़ता है वह क्या होना चाहिए, कुछ ऐसी सिमेट्री के साथ होना चाहिए कि हमें एंगल्स को मेजर करने या एंगल्स को जानने में कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए कि मैग्नेटिक किसके बीच एंगल, मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल और जो एम्पीरियन लूप का बाउंड्री एलिमेंट है उसके बीच एंगल, वो एंगल हमारे लिए इजीली कैलकुलेशन में आ जाए या वो एंगल हमारे लिए इजीली फाइंड आउट कर सके। ठीक है, किसके बीच एंगल, बाउंड्री एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल। किसके बाउंड्री एलिमेंट, एम्पीरियन लूप का बाउंड्री एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल हर पॉइंट पर। सो शेप ऑफ एम्पीरियन लूप इट शुड बी सच दैट we can easily find out the angle or we can easily mention the angle between the boundary element and the empyrean loop or boundary element of empyrean loop. Okay, so here if point is here, then it is easier to assume Ampere's central law, circular Ampere's central law, which passes through this point and this encloses the whole structure here. Okay, this will be Amperean loop and this will be in the plane of horizontal section of this toroid. Horizontal section means इसको अगर ऐसा कट करें ऐसे तो ये ऐसा ही सर्कुलर राउंड में कट होगा और ये क्या होगा, एक हॉरिजॉन्टल सेक्शन हमको मिलेगा। और इसके अगर अंदर यहाँ पर मैग्नेटिक पता करना है तो वहाँ किसी पॉइंट से एक एम्पीरियन लूप पास होगा, अंदर ही अंदर वो सारे टर्न्स को ऐसे इनक्लोज करेगा, इनर एज के साइड को पूरा इनक्लोज करेगा, जो आउटर एज है वो क्या होगा, वो बाहर होगा। और जब इसके बीच में एम्पीरियन लूप हमको पता करना है, इसके बीच में अगर मैग्नेटिक पता करना है तो बीच के किसी पॉइंट पर एम्पीरियन लूप मानेंगे। और ये सारे एम्पीरियन लूप्स कहाँ पर होंगे, ये जो प्लेन दिख रहा है ऐसा प्लेन इसी प्लेन के पैरेलल होंगे या इसी प्लेन में होंगे, जो इसका एक सेक्शन होगा, हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो ले सकता है उसी प्लेन। तो फिर ये लूप्स क्या कर रहे हैं, कैसी करंट क्लोज करेंगे। अगर सोचिए कि जो बीच में कोई पॉइंट ले रहे हैं, कहाँ पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ कोई पॉइंट हम ले लें, यहाँ कोई एम्पीरियन लूप है, दिस एम्पीरियन विल नॉट enclose any current loop or any current. If empyrean loop is taken outside here through a point outside the toroid, then this will enclose all currents which is going into and coming out also. So empyrean loop assumed here parallel to the outer edge, certainly this empyrean loop will enclose all currents and all currents coming out and all currents going into. Okay, so if current is here like this, यहाँ से करंट ऊपर आ रहा है और यहाँ पर जा रहा है, सारे टर्न्स ही तो हैं, तो ये हर टर्न में यहाँ पर क्या हो रहा है, ये करंट इधर से इधर जा रहा है, करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, करंट यहाँ से यहाँ आ रहा है, ऐसे करंट यहाँ आ रहा है। तो ये सारे जो बाहर वाले ये कंडक्टर दिख रहे हैं, इधर दिख रहे है ना, बाहर वाले साइड्स दिख रहे हैं, ये इनमें करंट ऐसे है ऊपर की ऐसे, और यहाँ जो इनर एज उन पर करंट कैसे, उस पर नीचे की करंट है। और एम्पीरियन लूप का प्लेन कैसा है, ये प्लेन है। सो इस प्लेन में से करंट बाहर भी आ रही और उसमें अंदर भी आ रही है। जितने टर्न्स ये दिख रहे हैं वही टर्न्स यहाँ पर हैं, जितने ये बाहर टर्न दिख रहे हैं काउंट करके उतने ही टर्न्स यहाँ अंदर हैं। तो जितनी करंट यहाँ है उतनी करंट, जितनी करंट आउटवर्ड है उतनी करंट इनवर्ड भी है।
तो ये जो बाउंड्री है एम्पिरियन लूप की, बाहर इस पॉइंट से एम्पिरियन लूप पास हो रहा है, ओके, इस बाउंड्री के अंदर क्या है, तो नेट करंट क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और कोई एम्पिरियन लूप ऐसा इमेजिन कर रहे हैं जो इसकी इस हॉलो रीजन से जा रहा है, यानी अंदर जो ट्यूब दिख रहा है उसके अंदर से जा रहा है। जैसे ये व्हाइट वायर दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, इसको आप अगर एम्पिरियन लूप में इमेजिन कर लें तो क्या हो जाएगा, यही एम्पिरियन लूप है। ये क्या कर रहा है, ये सारे अंदर वाले पोर्शन को इनक्लोज कर रहा है। तो सारे जो करंट्स जो नीचे जा रही हैं ऐसे, उनको इनक्लोज कर रहा है, और जो बाकी करंट तो बाहर हो रही है, तो अंदर की सारी करंट इनक्लोज कर रहा है। और हर टर्म में करंट आई है, सो number of turns is capital N, then Ni will be total current enclosed by this Amperian loop, which is passing through a point in the interior. Okay, so this current loop or this Amperian loop is passing through this region, inner region. Okay, here in this region, this line is drawn here, and this line is also along magnetic field. Okay, this is magnetic field, direction of magnetic field also. So मैं समझता हूँ इसको आप समझ गए हों कि ये क्या कहना चाह रहे थे आपको। और बाहर से बता ही दिया कि बाहर से एम्पिरियन लूप, अंदर एम्पिरियन लूप, और यहाँ से एम्पिरियन लूप, हम कैसे कैसे करंट को इनक्लोज करते हैं। तो इनको अभी यहाँ से हटाते हैं और आपको फिर बात करते हैं इसके साथ। तो आपको मैंने बताया यहाँ पर देखा है कि कैसे क्या शेप है टॉरॉयड का, और हम एम्पिरियन लूप कैसे कैसे एज्यूम कर सकते हैं। तो अभी हम वापस चलते हैं इस फिगर में, और वहाँ से देखेंगे कि यहाँ पर एम्पिरियन लूप कैसा हो सकता है। और तो देखिए यहाँ ये सेक्शन दिख रहा है, बता रहे थे ना, तो इसको ऐसे कट कर दे। ये टॉरॉयड है, इसका लैटरल कट ले, या ये कहिए कि इसका ट्रांसवर्सल कट ले, तो क्या हो जाएगा, तो ट्रांसवर्स सेक्शन, ये टॉरॉयड है, इसका ट्रांसवर्स सेक्शन ले तो ऐसा दिखेगा। ये क्या दिखा रहा है, जो सर्कल छोटे छोटे, these small circles are showing cross sections of conductors, जिसमें करंट चल रही है, वायर देख रहा है, वही क्रॉस सेक्शन दिखा रहा है, मीन्स ये वाला चीज दिखा रहे हैं यहाँ। तो ये यहाँ पर भी ये है, नीचे देखिए ये भी ये कट दिखा रहा है, और बाहर का भी दिखा रहा है। तो ये क्रॉस सेक्शन दिख रहे हैं, इनमें करंट्स कैसे हैं आप इसको आप देख पा रहे हैं। तो देखिए कि यहाँ पर जो करंट्स हैं, ये जो करंट देखिए यहाँ पर बाहर से, यहाँ आउटर एज पर देखिए करंट क्या अंदर से बाहर आ रही है, और इनर एज में क्या हो रहा है, एंटर कर रही है। तो करंट डायरेक्शन यहाँ दिखाया हुआ, ये जो थोड़ा सा रेडिश येलो है, ऐसा गोल्डन येलो है, उससे ये दिखाया हुआ यहाँ पर ऐसे दिखा रहा करंट। तो इनर एज के पास करंट अंदर एंटर कर रही है, तो ऐसे में यहाँ पर हम करंट की डायरेक्शन को क्रॉस से दिखा देते हैं, ये क्रॉस, ठीक है। और जो आउटर एज पर यहाँ जो करंट है, ये जो क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, उसमें करंट क्या हो रही है, बाहर आ रही है ऐसे। तो ये यहाँ हम डॉट दिखा देते हैं इन सर्कल्स के अंदर, है ये डॉट्स। अब क्या हो रहा है, तो एम्पिरियन लूप्स देख रहे हैं, अभी बात कर रहे थे कि अगर हम इसके इस रीजन में यहां पर कोई पॉइंट ले लें, तो यहां से हम चाहेंगे ऐसा एम्पिरियन लूप ड्रॉ करें, या ऐसा एम्पिरियन लूप इमेजिन करें जिससे कोई सिमेट्री आए, और जो सिमेट्रिक हो इसके अबाउट, टॉरॉयड के अबाउट, ठीक है। तो वहां पर हम एक, अगर इस पॉइंट को मैग्नीट्यूड पता करना है, इस रीजन में मैग्नीट्यूड पता करना है, हमको इस बीच में मैग्नीट्यूड पता करना है,
तो बाहर मैग्नेटिक पता करना है तो ये पॉइंट P1 है और यहाँ पता करना है, यहाँ कोई पॉइंट P2 है, यहाँ पर मैग्नेटिक पता करना है, यहाँ पर and any other outside point. Here we have to find out magnetic field. Okay. So Amperian loops we have to draw, which will pass through these points. Here this is P3 and inner here this point is P2. Okay. This point is P2. This point is P2 here. And this is the same figure is here. This figure shows, okay, transverse section of toroid. So this point P1 is here and an Amperian loop is passing through this point. Okay, this is Amperian which is being taken. This is point and this is Amperian. Okay. Another point P2. This is here. Take a point P3 outside the toroid here. So this point, an Amperian loop can be imagined, can be assumed through this point. Okay, and this is so this is an Amperian loop which is passing through this point P3. This is an outside point, okay, point outside the toroid. And these Amperian loops are in the transverse section, in the plane of transverse section. Okay. These all Amperian loops are in the transverse section plane. These all Amperian loops are in the plane of transverse section. Okay. So it is very easy to calculate now. We have to find out magnetic field in the interior region or in the inner space. This is inner space. Okay. Here this whole space is inner space and a point P1 is assumed here in this space. And this is point inside the toroid, this inside the tube, and this P3 is outside the toroid. So one by one, let us see about toroid. Okay. So toroid is what? Toroid can be viewed. Toroid can be viewed as a long solenoid. A long solenoid has been bent into circular shape. Okay, circular shape. This is one. So on passing current through the turns of toroid, certainly there will be field. Okay, on passing current here, on passing current through the turns of
passing current through the turns of toroid, turns of toroid, then what will happen? A magnetic field will be established inside the toroid. A magnetic field will be established. यही मैग्नेटिक फील्ड हमको पता करना है कि कौन से रीजन में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा. ओके, we have to find out magnetic field at a point here P1 in the inner space, ओके. तो फिगर काफ़ी स्पेस ले चुका है ऑलरेडी, तो हमें कुछ ना कुछ यहाँ से हटाना पड़ेगा तभी ये बता पाएंगे आपको. तो इनर स्पेस में क्या, ये P1 ये इनर स्पेस है, यहाँ पर है at point P1 in the inner space, comma a point inside the toroid, and this point is P2. Okay, and at a point outside the toroid, okay, and that point is what? P3. This point is P3. okay, तो ये हो गया पॉइंट्स. अब हमें बारी बारी क्या करना है, यहाँ से इम्पीरियल लूप्स लेना है, ऐसे इम्पीरियल लूप्स जो सिमेट्रिक हो, कम से कम जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए सिमेट्री कोई ना कोई उनके पास हो, और they will pass through these points. Okay, so now take circular imperial loops. Now take circular empyrean loops through the given points and symmetric to the configuration. Okay, so this will be symmetric to configuration. ये सभी इम्पीरियल लूप्स कहाँ से हैं? देखिए P1 से जो इम्पीरियल लूप पास हो रहा है सर्कुलर है यहाँ से, P2 से जो ये इम्पीरियल लूप पास हो रहा है ये है, और P3 से एक ये वाला इम्पीरियल लूप पास हो रहा है बाहर, ऐसा है. अभी क्या है, इस फिगर को मैंने छोड़ रखा था इसलिए कि आपको मैग्नेटिक डायरेक्शन भी इससे बता दें कि मैग्नेटिक डायरेक्शन क्या हो सकती है. अब अभी फिगर से क्लियर हो रहा है. देखिए यहाँ पर करंट क्या है, ये यहाँ से बाहर निकल के फिर अंदर ऐसे जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल के अंदर ऐसे जा रहा है, यहाँ से बाहर निकल के ऐसे अंदर जा रहा है. सो राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये करंट अगर ऐसे है तो ऑटोमेटिकली ऐसे आगे होगा. ये करंट की डायरेक्शन ऐसे है, करंट इधर की ओर है, करंट ऐसे है और करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक क्या होगा, इधर की ओर होगा. मेरी ओर से देखने पर क्लॉकवाइज होगा, आगे से आप देख रहे हैं तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा. तो इंटीरियर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे क्लॉकवाइज होगा और यहाँ पर भी क्लॉकवाइज होगा. एक बात तो है. और दूसरा चीज क्या होगा, कभी भी जब भी अगर मैग्नेटिक फील्ड
बाहर या इनर स्पेस में भी अगर हो तो भी क्या होगा, उसकी डायरेक्शन कैसी हो सकती है, कम से कम ऊपर या नीचे तो नहीं, मीन्स ऐसे इधर या नीचे या इधर ऊपर तो नहीं होगी, है ना। जब भी वो डायरेक्शन होगी क्या होगा, ये इधर या इधर हो सकती है। सो ये जो अभी हम लोग ये शेप इसके बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, ये अभी टोरॉइड एक ऐसा हम शेप लिए हुए कि ये टोरॉइड है, और जब भी करंट है तो ऐसे है, ये करंट इधर है, ये करंट ऐसे है, ये करंट इधर है, ये करंट ऐसे है, इधर से करंट ऐसे है, तो ये करंट्स की वजह से क्या होगा, जब भी मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो सकता है, ये ऐसे इधर हो सकता है या ऐसे हो सकता है, क्योंकि करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा, करंट ऐसे ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर होगा, करंट नीचे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ये नहीं हो सकता है, और करंट इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो सकता है ऐसे, ठीक है, यहाँ पर करंट ऐसे ही तो मैग्नेटिक फील्ड इधर हो सकता है ऐसे अंदर, तो लेकिन कभी भी ऊपर या नीचे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, जब है तो ऐसे है या ऐसे है या उधर है, इसी तरह है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एम्पिरियन लूप है, जितने एम्पिरियन लूप्स हैं, यू कैन सी इजीली whether magnetic field anywhere is perpendicular to the boundary element of the empyrean loop. What am I saying? Whether direction of magnetic field perpendicular to the boundary element of empyrean loop, any empyrean loop. empyrean loops कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आपको फिर से रिमाइंड कराएंगे कि ये empyrean loop एक यहाँ ऐसे ऐसे जा रहा है, यहाँ पर ऐसे बाहर वाला, एक एम्पिरियन लूप क्या है, ऐसे अंदर अंदर है, अंदर एक एम्पिरियन लूप बीच में है, तो एम्पिरियन लूप की बाउंड्री तो ऐसे है, और मैग्नेटिक फील्ड भी जब होगा तो ऐसे होगा या कम होगा, स्ट्रांग होगा, वीक होगा, जो भी होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ऐसे ही होगा। कभी ऐसे मैग्नेटिक फील्ड या नीचे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा इस कॉन्फ़िगरेशन में, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, तो हम ये क्या देख रहे हैं, हम आगे के लिए हम एक फाउंडेशन देख रहे हैं इसके लिए कि हमें एम्पीयर सेंट्रल लॉ को अप्लाई करना है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखिए अंदर में तो इधर दिख रहा है, इस स्पेस में अगर होगा तो भी कुछ ऐसा ही होगा, इधर कभी भी बाहर की ओर या अंदर की ओर नहीं होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो कोई बाहर की ओर अंदर की ओर नहीं होगा। तो इस मैग्नेटिक फील्ड को और इस बाउंड्री एलिमेंट को हमें कैसे रिलेट करना है, आगे देखना है, क्लोज करंट क्या क्या है किस कंडीशन में, ये सब कुछ चीज़ को फॉलो करना है। तो आइए हम इस फिगर को इरेज करके अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये सारा फिगर यहाँ बना हुआ है, ये जो इस रीजन है ये वाला, ये रीजन यहाँ पर है, और बाकी ये कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिमेट्रिक है, ऐसा आप बात कर दिया। अब क्या होगा, केस कोई भी केस ले लें, फर्स्ट केस या यहाँ पर फॉर द एम्पिरियन लूप पासिंग थ्रू P1, या फर्स्ट केस क्या ले लें, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर, मैग्नेटिक फील्ड इन द इनर स्पेस, इन द इनर स्पेस, सो मैग्नेटिक फील्ड इन द इनर स्पेस, ये क्या है, देखिए वहां पर P1 पॉइंट पर मींस एट P1, इस पर मैग्नेटिक फील्ड को पता करना है। सो एम्पिरियन लूप पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P1 इंक्लोजेस नो करंट, कोई है कोई करंट, किसी करंट को अपने अंदर इंक्लूड नहीं करता। तो क्या लिखें हियर, एम्पिरियन लूप, एम्पिरियन लूप पासिंग थ्रू पॉइंट P1 encloses no current, कोई करंट क्लोज नहीं करता। तब क्या हो जाएगा, यहां एम्पियर सेंट्रल लॉ अप्लाई करने पर
then applying एम्पियर सर्किल लॉ, क्या हो जाएगा एम्पियर सर्किल लॉ अप्लाई करें, दिस इज इंटीग्रेशन b डॉट dl equals mu naught I e and this will become g because this current is zero, so this whole thing is zero. Okay, so this right hand side zero. So let us see the situations when left hand side will be zero. अब इक्वलिटी साइन है तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड तो इक्वल होंगे, मींस b डॉट dl क्या होंगे जीरो होंगे, तो कह रहे हैं b डॉट dl जीरो है तो हो ही गया। तो ये कब हो सकता है, b डॉट dl का इंटीग्रेशन जीरो कब हो सकता है, या तो b जीरो में dl तो जीरो होना नहीं है, dl क्या है बाउंड्री एलिमेंट है, ये छोटे छोटे पार्ट्स इनकी लेंथ है तो वो तो जीरो नहीं है, वो तो हम ड्रॉ किए ही हैं तो वहां तो जीरो dl तो जीरो है नहीं। हाँ एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि b जीरो और b जीरो है, ऐसा हो सकता है, या फिर बाउंड्री पर हर जगह क्या हो जाए b और dl परपेंडिकुलर है, यानी बाउंड्री इस प्लेन में है अगर तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो ऐसे हो या फिर ऐसे हो, रेडियल डायरेक्शन में है ना, रेडियल डायरेक्शन में कोई चांस नहीं है, रेडियल डायरेक्शन का भी कोई चांस नहीं है, और ना तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर नीचे को नहीं है, तो ऐसे में क्या हो सकता है b ही जीरो होगा क्योंकि b और dl हर जगह परपेंडिकुलर नहीं है तो b जीरो होगा। तो ये देख सकते हैं कि राइट दिस implies that either magnitude of b is zero or b is perpendicular to dl everywhere। लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी नहीं, b डॉट b परपेंडिकुलर dl की पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन b is not perpendicular to dl anywhere, okay, but according to configuration b is not perpendicular to dl anywhere, okay, anywhere। इसका मतलब क्या हो, so this implies that magnitude of b is zero, मीन्स इनर स्पेस में फील्ड क्या होगा जीरो, और यू कैन से दैट इज magnetic field is zero, magnetic field is zero in the inner space। ओके, अभी देखते हैं इस रीजन में क्या हो जाएगा। यहां ये जो रीजन है जो इंटीरियर से जा रहा है, ये एम्पिरियन लूप क्या हो रहा है टोरॉइड के इंटीरियर रीजन से जा रहा है, ट्यूब के अंदर से जा रहा है, तब क्या हो वहां पर फील्ड क्या हो, तो उसके सेकंड केस। ओके, तो यहां पर जो लूप है वो अंदर की सारी करंट्स को इन्फ्लुएंस करता है, जो करंट अंदर जा रही है सभी को इन्फ्लुएंस करता है। तो सेकंड केस टू, ओके, एम्पीरियन लूप passing through point P2, passing through point
encloses current currents of all terms. इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज enclosed current is Ni. I is current through each turn, current through each turn, okay, and N is total number of turns, total number of turns in the product. Now applying Ampere's circuit law, Ampere's circuit law, integration B dot dl equals mu naught Ni. This is enclosed current. Okay, this is here enclosed current IE, and again this B is parallel to DL everywhere. देखिए ये यहाँ पर क्या होगा, इनके करंट जो बाउंड्री एलिमेंट हैं किसके, एम्पीरियल लूप के जो बाउंड्री एलिमेंट्स हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी उन्हीं के पैरेलल है. तो इस केस में क्या हो जाएगा, इन दिस केस B is parallel to DL everywhere, one thing, and magnitude of B is constant, okay, in the given region. तो क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई दैट B integration dl equals mu naught Ni, and dl, so B is parallel to dl, so you know B dot dl equals B into dl, and this integration dl, it will come what, if this radius is r, okay, and this is radius of toroid also. So if this radius is r, then this will give or B into 2 pi r equals mu naught Ni, or B equals mu naught upon 2 pi r Ni, okay, or you can say Ni r. So this is magnetic field in this region inside the toroid. And again, this can be written in terms of number of turns per unit length. So this n upon 2 pi r, it will represent number of turns. That means this every circumference. Okay. So this 2 pi r. So 2 pi r, n upon 2 pi r, n upon 2 pi r. Okay, represents number of turns per
unit length of toroid. Length means our circumference. Okay, toroid, and this is written as small n. Okay, small n. So this B equals mu naught Ni. Again, this is same formula as we have gotten in the case of solenoid. So ये क्या हुआ, इस इंटरनल रीजन में आप ये कह सकते हैं कि इनसाइड द टोरॉइड ये मैग्नेटिक फील्ड है. अब क्या है आउटसाइड, यहाँ पॉइंट P3, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड टोरॉइड से बाहर. टोरॉइड से बाहर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड आउट होगा, वहां पर भी थर्ड केस वैसे in the same way we will go. Okay, so we have to go in the same way. Third case, magnetic field outside, magnetic field outside the toroid. Okay, means at P3 यहाँ. तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से एम्पीरियन लूप पास हो रहा है. आप देख रहे हैं, पहले बता चुके कि जितनी करंट इस लूप के अंदर इनवर्ड जा रही है उतनी ही करंट आउटवर्ड आ रही है. इसलिए क्या हो जाएगा, नेट करंट जीरो यहाँ पर भी होगा. ओके, द एम्पीरियन लूप passing through P3, passing through P3. Okay, amperial loop passing through P3. Okay, encloses all currents. Encloses all currents going into and coming outwards. Okay, so total current through the plane of Amperian loop is zero, or net current. Then net current through the plane of Amperian loop is zero. So again applying Ampere's second law. So again applying Ampere's second law, we get here V dot dl equals mu naught I, and this is 0. So here either B is perpendicular to dl everywhere, or B magnitude of B is. So again here the configuration suggests this perpendicular relation is not possible. Okay, as the configuration suggests, okay, क्या हो रहा है, सजेस्ट
be perpendicular to DL is not possible in this case. In this case, is not possible in this case. So we have B magnitude of B equals G. So in this region, outside the toroid, magnetic field is 0. That is outside the toroid, magnetic field is 0. So here magnetic field is 0. तो फिर क्या हो सकता है? So magnetic field is here 0. So in outside region, magnetic field is 0. Okay. So this is relation. So this is about this toroid, current carrying toroid, and this toroid is very useful. The experiments are being done at present to confine the hot plasma inside the toroidal shaped magnetic field source. Okay. So these days, or at present, experiments are being done to confine hot plasma inside the toroid. Okay, or you can say this donut shaped solenoid. So under the influence of magnetic field, this hot plasma can be contained inside without touching the wall. इसके अंदर ये बाहर कहीं टच नहीं करेगा, अंदर हॉट मटेरियल यहाँ पर कन्फाइन रह सकता है, क्योंकि चार्जेस जो होंगे हॉट प्लाज्मा के अंदर, उसमें चार्जेस होंगे, बहुत हॉट मटेरियल प्लाज्मा का मीन्स क्या हो जाएगा, हर मॉलिक्यूल आयनाइज्ड है या हर एटम आयनाइज्ड है, एटॉमिक स्ट्रक्चर एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं और आयंस होते हैं, न्यूक्लियाई होते हैं। तो वो क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड इसके पैरेलल है, इस एक्सिस के पैरेलल यहाँ पर तो देख रहे हैं, इधर अगर मूव करेंगे चार्जेस तो ठीक है, कोई फोर्स नहीं होगा, लेकिन जहाँ ऐसे मूवने की कोशिश करेंगे फोर्स क्या होगा, इधर उधर लगेगा, उनको उधर जाने नहीं देगा, बाउंड्री की ओर या टच करने नहीं देगा। ये चल भी रहे होंगे तो कोई थोड़ी बड़ी स्पीड से चल नहीं रहे होंगे, हॉट प्लाज्मा का मतलब बहुत बड़ा टेम्परेचर हो गया और 10⁶ केल्विन टू 10⁷ केल्विन या 10⁵ केल्विन मान लीजिए, तो भी बहुत बड़ा टेम्परेचर हो गया, उस पर बहुत ही काइनेटिक एनर्जी हाइयर होगी इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की या ये कहिए कि आयंस की या न्यूक्लियाई की। तो क्या करेंगे, वहाँ पर वो बहुत रैपिड मोशन हो रहा होगा और जैसे ही वो डेविएट होंगे रास्ते से, मैग्नेटिक फोर्स उनको फिर से क्या करेगा, उनको इधर की ओर ले आएगा, एक्सेस की ओर ले आएगा। तो ये भी फ्यूचर की बात है, आगे देखिए क्या इसमें सक्सेस होती है, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ भी इतना है। तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अगर आप चैनल पर पहले से हैं तब तो वीडियो को शेयर करिए और पढ़ते रहिए, आप देखते रहिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई नया वीडियो पड़े चैनल पर जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, साथ बने रहिए, थैंक यू।